जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्त आज हम फिर एनालिसिस लेके आए हैं मैथ और रीजनिंग। इतना पढ़ेंगे निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए दोस्त हर एक सवाल का बेहतरीन आंसर समझते हैं। ऐसे सवाल आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं। दोस्त इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। ये आपको बताना होगा। चूहा का संबंध आपको कह रहा है कि प्लेग से होता है, मच्छर का संबंध किससे होता है। अर्थात कह सकते हैं चूहा से हमें कौन कौन कह सकते हैं डिजीज बीमारी फैलती है, तो दोस्त चूहा से क्या होता है, प्लेग होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्त, इसको भी नोट डाउन करिएगा। चूहा हमेशा प्लेग से फैलता है। तो मच्छर किससे काटने से, मच्छर काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो दोस्त आप लोग जानते हैं मच्छर काटने से मलेरिया भी होता है, लेकिन दोस्त ऑप्शन में दिया नहीं है। डेंगू भी होता है दोस्त मच्छर काटने से, वो भी आंसर नहीं दिया है। तो दोस्त इसलिए क्या है, मच्छर काटने से ये विशेष प्रकार का मच्छर होता है, वह काटने पर आपके जो है पैर अर्थात क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। उसे कहते हैं दोस्त एलिफेंट फूड अर्थात पील पांव कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आप दोस्त किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए दोस्त यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त आपको बताना निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा है विच कैन नॉट बोल्ड द गिवन वर्ड अर्थात टेम्परेचर में कौन सा ऐसा वर्ड है कि जो देख के आपको ये लिखा गया है, ये वर्ड जो दिया है ये कौन से चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नहीं लिखा गया है। दोस्त आपको चेक करिए कौन सा है। देखिए यहाँ पर पहला देखिए सी इसमें दिख रहा है दोस्त। यहाँ टेम्परेचर में आपको कहीं भी सी नहीं दिख रहा है, इसलिए दोस्त क्या पहला ही नहीं बनाया जा सकता है, कारण नहीं बनाया जा सकता है। दोस्त जानते हैं सी इसमें है नहीं, तो सी कैसे बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग कौन से चलेंगे, मेरा आंसर कौन सही होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। दोस्त और सब मिला सकते हैं, सारे आंसर आपको मैच करेंगे, लेकिन सी ऐसा है जो आपको दिख रहा होगा कि इसमें टेम्परेचर में वह वर्ड होना कह सकते हैं। होगा तो बनाया जा सकता है, अगर नहीं होगा तो बनाया कैसे सकता है, तो नहीं बना सकता। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यह भी काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर आर था, आर को देखिए एक शिफ्ट कर दिया आगे। दोस्त आर को क्या कर दिया है, देखिए आर और क्या इन दोनों को अल्टरनेट चेंज कर दिया है। दोस्त क्या किया है, अल्टरनेट चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ देखिए आर था, देखिए आर था, एक छोड़ के यहाँ लिख दिया, अर्थात यहाँ लिखा है आर। अर्थात ऐसे था, अगर हम बात करते हैं देखिए आर आर ओ ए की बात कैसे लिखा क्या है दोस्त, ये इसको पलट दिया है। अर्थात किसको, ए को पलटा है। और दोस्त यहाँ ओ था, ओ का आगे एक अंक जोड़ दिया, एक जोड़ेंगे क्या आएगा, अर्थात क्या आएगा, जानते हैं ओ 15 पे आता है दोस्त, याद होगा आप लोगों को अल्फाबेट में। तो 15 16 16 किस पे आता है दोस्त, पी आएगा। तो यहाँ पी दिया गया है और दोस्त यहाँ पर आर आ जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने दोस्त क्या कहा, हमने दोस्त ये बताया कि यही 3 अंक से आपका आंसर पहुंच सकते हैं। बात यह किया जो आर था वह क्या है, तीसरे नंबर पे चला गया। देखिए आप तीसरे नंबर पे आ गया, और जो तीसरे नंबर पर था वो पहले नंबर पे आ गया। तो दोस्त हम 3 ही से चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्त, अर्थात जो पी होगा ये तीसरे नंबर पे जाएगा और ये पहले पे, अर्थात ए से स्टार्ट होगा ये, देखिए ए से स्टार्ट ये है, और तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, ये पी जाएगा। अर्थात दोनों आपस में अल्टरनेट चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भी सही है, ये तो आंसर होगा नहीं, पहले ए से स्टार्ट होना चाहिए। ये भी सही ये भी हो सकता है दोस्त, लेकिन डी नहीं हो सकता है। हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, और लेकिन हमने कहा जो बीच वाले में एक जोड़ना है वो आता है 15 पे। तो दोस्त यहाँ यल आता है कितने पे, यल देखिए आपको दिख रहा होगा, यल को टच नहीं किया था, यल को चेंज नहीं कर रहा, उसमें एक अंक बढ़ा देंगे, यल आता है 12 पे। तो 12 एक जोड़ेंगे क्या, 13 आएगा। तो 13 कहाँ मिलेगा, 13 मतलब यम होता है। तो 13 मतलब दोस्त आप लोग नोट डाउन करिए, ये 13 मतलब यम होता है। यम मतलब क्या, बीच वाला यम आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सी भी गायब हो क्योंकि यहाँ पर दिया यल ही, यल नहीं रहेगा दोस्त, एक अंक हमेशा जोड़ दे रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी अच्छा और बढ़िया सवाल है। इस सवाल का उत्तर बताइए। करेक्ट अगला टर्म क्या आएगा, आपको कॉन्सेप्ट बताइए दोस्त। यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर एफ के बाद क्या जे। और दोस्त अगर आप लोगों को याद होता ना तो सवाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जानते जैसे मुझे देखिए सबका मान याद है। बी कितने पे आता है, 2, इसका मान क्या होता है 6, इसके बाद क्या आता है दोस्त, यहाँ पर क्या कर दिया 6 और यहाँ पर 9। अब दोस्त इसमें क्या कर रहा है, या देखिए सबका पहला देखिए बी था 2 लेते हैं, यहाँ 6 आया,
जे आया 10 पे। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 4 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। तो दोस्त सवाल में क्या कर रहा है, सब में 4 4 जोड़ दे रहा है। तो आप भी जोड़ते चलिए। देखिए यहाँ पर बी आता है 2, 4 जोड़ेंगे 6, फिर 4 जोड़ेंगे क्या 10, फिर 10 में से 4 जोड़ेंगे 14, 14 किस पे आता है, एन पे। तो एन से शुरू होना चाहिए, एन से ये शुरू है, एन से ये शुरू है, एन से ये शुरू, ये आंसर गायब। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसके बाद क्या फिर 4 जोड़ेंगे 14, 14 पे क्या आता है, एन आता है। 14 4 18, 18 किस पे आता है, आर। तो आर से शुरू होना चाहिए, आर से कहाँ था, आर से हमारा ऑप्शन नंबर ए और कहीं नहीं है। इसका अगला क्यों दिया है यहाँ आर, आर ये भी ठीक है, 2 आंसर मैच कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी काट दीजिए। अगला भी देख लीजिए, क्यों आता 17, 17 3 20 और 20 1 21, 4 जोड़ना है तो दोस्त 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि टी आया 20 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपको चलेंगे, ये भी कट गया। इसलिए आप लोग अल्फाबेट वाला याद रखिए, तो सवाल का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। सब में 4 का गैप है, 4 जोड़ते रहिए। हमने जे में 4 जोड़ा, एन में 4 जोड़ा, क्यू में 4 जोड़ा, सवाल का बेहतरीन उत्तर आ गया। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए क्या आएगा ये। दोस्त वही सब में कंसेप्ट वही है। हम बी कितने पाता है 2 पे लिख देते हैं, और दोस्त क्या ई कितने पाता है 5 पे लिख देंगे, और क्या है 9 कितने, ये आई कितने पाता है 9। और दोस्त अगला आप ढूंढ सकते हैं कितने का गैप कर रहा है। देखिए यहाँ पर 3 जोड़ा, यहाँ पर कितना जोड़ा 4 जोड़ा। देखिए 3 2 5, 5 4 9, अगला क्या जोड़ेगा 5 जोड़ेगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा जानते हैं 9, 9 9 और 10 4 14, 14 किस पे आता है, एन पे आता है। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। कितने बेहतरीन कंसेप्ट है, इतना पढ़ के जाएंगे दोस्त बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्त आप लोग अल्फाबेट वाला जरूर याद करके जाइए, ऐसे सवाल कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का उत्तर देखिए फिर वही आ गया, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप दे पाएंगे। आज जानते हो वाई कितने पाता है 25 किया, वाई 25 किया। अब दोस्त जानते हैं अब यहाँ पर कितना आया 9 आ गया, इसके बाद 14 आ गया, उसके बाद क्या 10 आ गया, 7 आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें 6 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, अब 5 घटा रहा है। अब क्या घटाएगा ये, इसमें दोस्त क्या आएगा 4 घटाएगा, इसके बाद 3 घटाएगा, इसमें कितना घटाएगा, फिर 2 घटा दीजिए, 2 घटाएंगे कितना आएगा, आप घटाएंगे 5 आएगा। 5 कितने आता है, ई ऑप्शन नंबर ए। कितने बेहतरीन कंसेप्ट थे दोस्त। आइए मैथ के सवाल लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्त मैथ के सवाल को देखिए, कुछ सवाल लिए हैं। करा एक आदमी अपनी मूल गति से 3/4 चलता है, अपने गंतव्य स्थान पर समय से 20 मिनट देरी पहुंचता है, उसका वास्तविक समय आपको टाइम निकालना है। दोस्त नोट डाउन करिएगा ये, जब गति के विषय में दिया रहे अगर समय निकालना होता है, देखिए गति का अनुपात लिख सकते हैं। देखिए करा मूल गति मान लेते हैं कि v1 था, ये v1 का क्या रखा 3/4 से चल रहा है वो v2। करा कि जो पहले वाली गति का उसका 3/4 वो गति चल रहा है, ये दिया गया है। अगर दोस्त इसका अनुपात लिखना चाहते हैं तो ये जानते हैं, इसको अटैक ऐसे भी कर सकते हैं, तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे यही, ये यहाँ पर v1 आएगा, सॉरी यहाँ पर v1 हो जाएगा। लेकिन दोस्त ये क्या है, ये वेलोसिटी अर्थात वेग का अनुपात है, ये कहीं स्पीड का अनुपात है। लेकिन दोस्त यहाँ पर आगे चल के समय की बात कर रहा है, तो समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे T2 अपान क्या करेंगे T1। अब इसकी वैल्यू को पलट दीजिए, यह समय का अनुपात आ गया। तो दोस्त अंतर कितने का हुआ, देखिए देर हो रहा है, देर या कम कैसे होगा, इन दोनों के अंतर से अंतर कितना होगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 की वैल्यू आपको दी गई कितनी, आपको यहाँ पर 20 दिया गया है। आपको कितना निकालना है दोस्त, आपको निकालना है सामान्य चाल। सामान्य चाल मतलब उसकी वास्तविक चाल क्या है, T1 का मान पूछ रहा है। तो T1 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, अर्थात कितना आ जाएगा 60। 60 मिनट के वो कर सकते हैं दोस्त, वो सामान्य चाल से क्या है, उसकी सामान्य चाल है 60 है। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका कंसेप्ट आइए समझते हैं। कंसेप्ट तो बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, तो दोस्त आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 वर्षों का देखिए दिया गया है इतना वैल्यू, और 5 वर्षों का इतना वैल्यू। तो दोस्त अगर इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों घटाए क्या आएगा 2 आएगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 2 वर्ष का यहाँ लिखेंगे ब्याज कितना होगा, तो घटा लीजिए। हमने घटाया समय घटाया, तो आप लोग पैसा भी घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1500 रुपये था ये, 1500 में मान लीजिए यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, ये 1380 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 रुपये, अर्थात 120 रुपये ब्याज हुआ। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1 वर्ष का ब्याज इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 60 वर्ष। लेकिन आपको निकालना 3 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ 3 वर्ष का ब्याज 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कितना होगा 180
क्या आ जाएगा ब्याज। अगर जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, आप लोग जानते हैं अगर मूलधन निकालना है, अगर ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दिया तो क्या मिल जाएगा, पी मिल जाए। तो दोस्त पी बराबर कैसे निकालेंगे, आप लोग 1380 में से क्या घटा दीजिए, 1380 में से घटा दीजिए कितना, 180 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा दोस्त यहाँ पर ये, तो आपको 1200 मिल जाएगा। 1200 उसका मूलधन आ गया। 1200 जब उसका मूलधन आ गया, अब क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो जानते हैं दर बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर PTR बाई 100। पी की ब्याज दिया है 120, तो 120 बराबर पी की वैल्यू 1200 दोस्त इंटू क्या है पी टी, टी मतलब 3, आप तो पूछ रहा है बाई 100 कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो इससे कट जाएगा, 12 12 इससे कट जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10/3 में क्या हो जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कितने कॉन्सेप्ट आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्त शानदार सवाल है। इस सवाल का उत्तर दीजिए, क्या आएगा ये, कमेंट करिएगा जरूर है दोस्त। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिएगा। जब 2 सालों का अंतर पूछे दोस्त, क्या पूछे, 2 सालों के विषय में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन का कर सकते अंतर आपको पता हो, तो दोस्त यहाँ पर ये याद रखिएगा फॉर्मूला, डी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर क्या लिखे होता है, सी आई, यहाँ लिखेंगे CI/2 इंटू दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ R/100। अगर ये याद है तो सवाल का उत्तर दोस्त मौखिक रूप से दे सकते हैं। देखिए CI मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 120 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 120, और माइनस क्या यस आई पूछ रहा है तो उसको मान लेते हैं x, और बराबर यस आई मतलब क्या x ही मान लिया है, वही पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट दोस्त इसको बाई कर लेंगे 2, और इंटू आर का मान दिया है 4%, यहाँ लिखेंगे 4, बाई लिखेंगे 100, इसको कटा दीजिए, इससे कट जाए कितना है 2 आएगा, इसको इधर लाएंगे तो 120 बराबर क्या होगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा 120 बट्टे क्या हो जाएगा 100 और इंटू x, तो दोस्त 120 20 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या होगा 100, अर्थात उसका साधारण ब्याज क्या आएगा 100 आएगा। दोस्त लॉन्ग कट भी लगा सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से आप लोग क्या पहले निकालना पड़ेगा, उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तब फिर PTR/100 लगाएंगे, उससे भी आ जाएगा। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनका पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, वो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। जय हिंद दोस्तों।